श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता उपाध्याय सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कार्तिक मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप लोग जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सूत जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाली एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह सब पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव ऋषि का भाद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालक को उपदेश दिया करता था कि वह भगवान की पूजा करें तथा एकादशी का व्रत रखें। बालक की उसका उपदेश सुनकर वैसा ही करने लगे। अपने पुत्र के चरित्र को देखकर एक समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भाद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्म कीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का 6ठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। अतएव सारे दिन भूखे और प्यासे ही रहे। खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भक्त का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यासा रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दुखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा, इसने एकादशी का व्रत किया था, उसी के प्रभाव से प्राण निकल गए। इस कारण इसके समस्त पाप क्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगा कि जो मनुष्य भगवान के नामों का जप करता है उसको कभी हमारे पास मत ले आओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसको हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णु लोक में रहने के पश्चात अब फिर मैं यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे राधिका नायकम कृष्ण चंद्रम भजे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री तुलसी मैया के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।